हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रियंका। वेलकम टू माय मैथ क्लासेस। मैं क्लास 8 मैथ्स का फुल सिलेबस टीच कर रही हूँ। क्या आपको भी किसी कॉन्सेप्ट में कुछ कंफ्यूजन है या किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है? देन यू आर एट परफेक्ट प्लेस। इस क्लासेस में आपके सारे डाउट्स एंड कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे और मेरे चैनल पे आपको पूरे कोर्स की चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। वी आर ऑन चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स और इस चैप्टर के हम सभी टॉपिक्स एंड सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर के MCQs। MCQs मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं एंड वन ऑफ देम इज करेक्ट। सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में क्वेश्चन इसी फॉर्म में पूछे जाते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following quadrilaterals has two pairs of adjacent sides equal and diagonals intersecting at right angles. So हमारा क्वेश्चन है कि ऐसे क्वाड्रिलेटरल का नाम बताओ जिसमें both pairs of adjacent sides are equal and the diagonals bisect perpendicularly. So ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें adjacent sides equal होती हैं? adjacent sides कौन सी होती हैं? These two are the adjacent sides. These two must be equal and ये दोनों भी adjacent sides हैं, so ये भी दोनों equal होनी चाहिए. So quadrilateral में हमें both pair of adjacent sides should be equal and the diagonals should bisect perpendicularly. So both diagonals एक दूसरे को perpendicularly bisect करने चाहिए. So ऐसे quadrilateral का क्या नाम होता है? So this quadrilateral is known as a kite. So इस quadrilateral का नाम होता है kite, जिसमें both pair of the adjacent sides are equal. So our answer is option number C, kite. Second question is, which of following quadrilaterals has exactly one pair of opposite sides parallel? So here we have given the word exactly, means ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। कि ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सिर्फ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है? सो रोम्बस। रोम्बस में क्या है? रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम जिसमें चारों साइड्स इक्वल हैं और दोनों ऑपोजिट पेयर्स जो हैं वो पैरेलल होते हैं। चारों साइड्स इक्वल होती हैं एंड बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। एंड ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल जिसमें वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल। इसमें ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है। एंड सिमिलरली काइट। काइट में क्या है? द एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल। इसमें बोथ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल और पैरेलल के बारे में कुछ भी कंडीशन इस पे एप्लीकेबल नहीं है। एंड द ऑप्शन नंबर डी इज रेक्टेंगल। So rectangle is again a parallelogram जिसमें both pairs of opposite sides are equal and parallel. So both pair of opposite sides are parallel in rectangle. So out of these four quadrilaterals, which is the correct option? Obviously option number B, trapezium, जिसमें कि exactly one pair of sides is parallel. So the answer is option number B, trapezium. The third question is, which of following quadrilaterals has all sides equal and diagonals bisect each other at right angle? So out of these four quadrilaterals हमें ऐसी quadrilateral बतानी है जिसमें चारों sides equal हैं and diagonals bisect each other at right angle. So now right angle means 90 degree. So इस term को हम राइट एंगल भी लिख सकते हैं एंड 90 डिग्री भी एंड परपेंडिकुलरली भी, और तीनों टर्म्स का मीनिंग सेम है, दैट एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. सो आवर ऑप्शंस आर काइट, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड ट्रेपीजियम. सो आउट ऑफ दीज फोर किसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल काइट में जस्ट एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल फोर साइड्स आर नॉट इक्वल. एंड रेक्टेंगल में only opposite sides are equal, so all four sides are not equal. Trapezium में only one pair of opposite sides is parallel and there is no information about the length of the sides, so trapezium भी correct option नहीं है. So option number C is rhombus. So obviously we know that rhombus में
चारों साइड्स इक्वल होती हैं एंड बोथ द डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल, दोनों डायगोनल्स परपेंडिकुलरली एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. सो आवर ऑप्शन इज option number C, rhombus. The next question is, which of following quadrilaterals is a regular polygon? Regular polygon क्या होता है? ऐसा polygon जिसकी सारी साइड एंड सारे एंगल्स इक्वल हो. सो उस polygon को हम regular polygon बोलते हैं. So here we have given the options of 4 quadrilaterals. Quadrilateral जिसमें 4 sides हो. तो हमें ऐसा क्वाड्रिलेटर फाइंड आउट करना है जिसमें सारी साइड एंड सारे एंगल इक्वल हो. सो फर्स्ट ऑप्शन इज रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में क्या है? ओनली ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सारी साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती. सो दिस कैन नॉट बी द ऑप्शन. सेकंड इज द स्क्वायर. अब स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर में ऑल 4 साइड्स आर इक्वल और सारे एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री. सो स्क्वायर में सारी साइड्स भी इक्वल है और सारे एंगल्स भी 90 डिग्री है, सारे एंगल्स भी इक्वल है. थर्ड ऑप्शन इज रोम्बस. रोम्बस में क्या है? ऑल द साइड्स आर इक्वल. रोम्बस में भी सारी साइड्स इक्वल होती है बट ऑल द एंगल्स आर नॉट इक्वल. ओनली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सारे एंगल्स आपस में इक्वल नहीं होते, ओनली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सो रोम्बस भी एक रेगुलर पॉलीगन नहीं है. एंड द लास्ट ऑप्शन इज काइट. सो काइट में क्या है? ओनली एडजेसेंट पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल. सो सिर्फ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, तो सारी साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती. तो काइट भी एक रेगुलर पॉलीगन नहीं है. तो रेगुलर पॉलीगन क्या है? स्क्वायर, जिसमें चारों साइड भी इक्वल है और चारों एंगल्स भी 90-90 है, मींस इक्वल है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, स्क्वायर. द क्वेश्चन नंबर 5 इज द साइड्स ऑफ पेंटागन आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर. Which of following is sum of exterior angles of pentagon? So हमें एक पेंटागन की फिगर गिवन है और जिसके एक्सटीरियर एंगल्स को बनाया गया है बाय प्रोड्यूसिंग द साइड्स ऑफ द पेंटागन. एंड वी हैव टू टेल व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ दिस पेंटागन. सो वी नो दैट किसी भी पॉलीगन में ऑल एक्सटीरियर एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है? इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री. So this is true for each polygon. So polygon में जितनी भी number of sides हो, whether it is quadrilateral, whether it is pentagon or hexagon, कोई भी polygon हो with any number of sides, the sum of all exterior angles is always equal to 360 degree. So the correct option is option number C, 360 degree. Question number 6 is sum of all interior angles of heptagon is option number A 360, option number B 720, option number C is 900 और option number D is 1080. So सबसे पहले heptagon क्या होता है? Heptagon is a polygon जिसमें 7 sides होती हैं. So a polygon having 7 sides is known as heptagon. सो हेप्टागन के अंदर 7 साइड्स होती हैं एंड 7 एंगल्स होते हैं. सो सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेप्टागन इज इक्वल टू, सो वी हैव द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन. तो वो फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज इक्वल टू 180 into n-2. So this is the formula by which we calculate the sum of all interior angles of any polygon. And here n is number of sides. और heptagon में number of sides कितनी है? 7. Therefore sum of all interior angles comes out to be equal to, यहाँ पे हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 7. So we will put the value of n is equal to 7. So here 7 minus 2. So अब क्या वैल्यू आएगी इसकी? 180 into 7 minus 2 is equal to 5. So this comes out to be equal to 18 5s are 90. So this comes out to be equal to 900. So this is the option number C.
So the answer to this question is option number C, 900. Seventh question is number of sides in regular polygon having measure of exterior angle as 72 is. So इस क्वेश्चन में हमें गिवन है that there is a regular polygon. Regular polygon mean कि उस पॉलीगन की सभी साइड्स एंड सभी एंगल्स इक्वल हैं. Then we have given that exterior angle of the regular polygon is 72 and we have to find the number of sides. So what is the formula to calculate number of sides? So अगर हमें exterior angle given है, then the formula to calculate number of sides is, we know that sum of all exterior angles of every polygon is 360 degree. Now in case of regular polygon, each exterior angle is equal. The number of sides is equal to 360 divided by each exterior angle, जो कि हमें 72 given है. Each exterior angle, क्योंकि सारे angles same है, तो अभी number of sides क्या आएंगे? 360 divided by 72. So now if we cancel these, 36 ones are 36 and 36 twos are 72 and 2 fives are 10. So number of sides कितनी आ गई? 5. So here option number C is 5. So option number C is the correct option. Next question is sum of adjacent angles of parallelogram is option number A 180 degree, option number B 120, option number C 90 और option number D 360 degree. सबसे पहले what is a parallelogram? Parallelogram is a quadrilateral in which both pairs of opposite sides are parallel and equal. Both pairs of opposite sides are parallel. Means AB is parallel to CD and BC is parallel to AD. ये दोनों pairs opposite sides के parallel होते हैं. And what is the property of parallel lines? Parallel lines की क्या property है? अगर हम ये दोनों parallel lines देखें BC and AD, AD is parallel to BC and AB is the transversal. तो ये दोनों angles क्या होंगे? Angle A and B. These two angles are the co-interior angles और co-interior angles का sum किसके equal होता है? Is always supplementary, is always equal to 180 degree. And similarly now CD and AB, these two are the parallel lines and BC is a transversal. AB and CD भी दोनों parallel lines and BC is transversal. Therefore angle B and angle C are also co-interior angles. Therefore angle B plus angle C is also equal to 180 degree. तो पैरेललोग्राम में सारे एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 180 डिग्री. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल whose sides are 10 centimeter and 24 centimeter is, and we have given the 4 options. तो हमें फाइंड आउट करनी है डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल. सबसे पहले रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल जिसमें ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं एंड द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. एंड रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी है दैट बोथ डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ. नाउ so we have given the measure of two sides. एक है 24 centimeter and एक है 10 and we have to find the diagonal. This diagonal AC. So if we carefully see this triangle ABC, this is a right angle triangle because rectangle के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं. तो ABC is a right angle triangle जिसमें हमें दोनों sides given है और AC हमें find out करना है. So in case of right angle triangle, अगर हमें दो sides पता हो तो तीसरी side कैसे find out कर सकते हैं? Yes, by using Pythagoras theorem. And this theorem states that hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. So base है इसमें AB and perpendicular है BC. तो hypotenuse means AC. तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. So AC square is equal to B square means base, which is 24 square plus 10 square.
तो 24 स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या होती है वैल्यू 24 स्क्वायर की? इट इज इक्वल टू 576 प्लस 10 स्क्वायर, yes 10 square is 100, so 576 plus 100 is equal to 676 और ये है AC स्क्वायर की वैल्यू। तो AC की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ 676। तो अंडर रूट ऑफ 676 किसके इक्वल होता है? यस यू ऑल्सो कैलकुलेट विद मी। किसके इक्वल होता है अंडर रूट ऑफ 676? इट इज इक्वल टू 26। सो डायगनल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 26 सेंटीमीटर। तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। सो लेंथ ऑफ डायगनल इज 26 सेंटीमीटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of following statement is incorrect about kite? So we have given some statements and we have to find out that which statement is incorrect about the kite. सबसे पहले what is kite? So kite क्या होता है? As we have already studied, kite is a quadrilateral जिसमें both pairs of the adjacent sides are equal. इसके both pairs of adjacent sides equal होते हैं, means these two sides are equal and these two sides are also equal. और क्या properties होती हैं kites की? That both diagonals intersect perpendicularly. Kite के दोनों diagonals एक दूसरे के ऊपर perpendicular होते हैं. And the third property of the kite is that this longer diagonal bisects this shorter diagonal. Means कि ये जो लॉन्गर डायगनल है ये शॉर्टर डायगनल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है एंड बोथ दीज एंगल्स आर इक्वल. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द काइट. सो वी विल रीड दीज स्टेटमेंट्स एंड वी विल फाइंड आउट दैट विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट. सो फर्स्ट ऑप्शन इज it is quadrilateral with two pairs of equal sides. So this one is correct. Next option is diagonals are perpendicular to each other. So हमने ऑलरेडी स्टडी किया है कि दोनों डायगनल्स जो काइट की है वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं. थर्ड ऑप्शन इज वन ऑफ डायगनल्स बाइसेक्ट्स द अदर. दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज दिस लॉन्गर डायगनल बाइसेक्ट्स दिस शॉर्टर डायगनल. एंड द लास्ट ऑप्शन इज all angles of kites are equal. Now this option is definitely incorrect because इसमें ये दोनों angles equal होते हैं but these two angles are not equal to each other. So सारे angles equal नहीं हो सकते. All angles of kites are equal. This statement is definitely incorrect. So the correct option is option number D. The next question is which of following statement is true? So हमें कुछ statements given है and we have to identify that which one of them is true. The first statement is diagonals of parallelogram are equal. क्या सभी parallelograms के diagonals equal होते हैं? No, this is false. The second statement is diagonals of rectangle are perpendicular to each other. This is also false. क्योंकि रेक्टेंगल के डायगनल इक्वल होते हैं बट दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर. द थर्ड ऑप्शन इज ऑल एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल. नो, रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं बट ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल. एंड द ऑप्शन नंबर डी इज डायगनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर. यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट. किसी भी स्क्वायर के डायगनल इक्वल भी होते हैं एंड दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो हमें फाइंड आउट करना है दैट इन चारों स्टेटमेंट्स में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम. क्या सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं? यस, क्योंकि पैरेललोग्राम में बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल बट रोम्बस में ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. देयरफॉर रोम्बस सारे पैरेललोग्राम होते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम. सो स्क्वायर भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को शो करता है क्योंकि इसकी भी बोथ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. द थर्ड ऑप्शन इज ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर.
रेक्टेंगल क्या होता है? जिसमें ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। बट स्क्वायर में क्या है? ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री एंड ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। बट रेक्टेंगल में ये एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं होती, देयरफॉर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो लेट्स चेक फोर्थ स्टेटमेंट आल्सो। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस। स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल हैं एंड रोम्बस में भी चारों साइड्स इक्वल हैं एंड रोम्बस में बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल और स्क्वायर में भी बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देयरफॉर हर स्क्वायर को रोम्बस हम कह सकते हैं। सो ये लास्ट स्टेटमेंट ही भी करेक्ट है। सो द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट नंबर सी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। So these are the very important MCQs of the chapter number 3. If you have any doubt या आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। I'll solve that question for you. नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, डाटा हैंडलिंग। If you want to learn with me, subscribe to my channel. See you in the next class.